विद्यार्थियों, जैसा कि हम ये संस्कृत शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं, अब इस संस्कृत शिक्षण में हम शब्द रूप पाणी भाग 4 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने शब्द रूप भाग 1 जिसमें पुल्लिंग शब्दों के बारे में जाना था, भाग 2 में हमने स्त्रीलिंग शब्द जाना और भाग 3 में नपुंसकलिंग शब्दों को जाना। अब भाग 4 में हम सर्वनाम शब्दों को जान रहे हैं, जिसमें सर्वनाम शब्दों के मतलब ये होता है विद्यार्थियों कि जिसका प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में जिसका प्रयोग होता है वह सर्वनाम शब्द होता है। और इन सर्वनाम शब्दों में से हमने सम्मिलित किया है इदम शब्द, यत् शब्द, तत्, सर्व, किम, अस्मत् और युष्मत्। इन शब्दों को हमने सम्मिलित किया है जो कक्षा 8, 10 और कक्षा 12 के साथ साथ रीट, सीटेट और वरिष्ठ अध्यापक तथा साथ में ही व्याख्याता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द रूप हैं। इन्हीं से संबंधित कम से कम 4-5 प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अब हम इन शब्दों को आत्मसात करेंगे और अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे ताकि आने वाले कंपटीशनों में इनका सही उत्तर दे पाएं। अब हम प्रारंभ करते हैं इदम शब्द। इदम का अर्थ होता है यह, और यह जो शब्द होता है इदम वो तीनों लिंगों से होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर करो और आगे से आगे बढ़ाओ ताकि आने वाले जो अपने साथी हैं उनको भी इसका लाभ मिले। तो हम इदम शब्द के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इदम का अर्थ यह होता है जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलेगा। सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्द के बारे में जानते हैं। तो इदम जो पुल्लिंग शब्द है इस प्रकार से चलेगा, अयम, द्विवचन में इमौ, इमे, अयम, इमो, इमे प्रथमा, इयम, इमो, इमान द्वितीया, अनेन, आभ्याम, एभि तृतीया, अस्मे, आभ्याम, एभ्य चतुर्थी, अस्मात्, आभ्याम, एभ्य पंचमी, अस्य, अनयो, एसाम षष्ठी, अस्मिन्, अनयो, एषु सप्तमी। इस प्रकार से विद्यार्थियों, यदि वीडियो में कुछ क्लियरिटी दिखाई न दे तो मेरे को आप व्हाट्सएप या अन्य मैसेज के माध्यम से अवगत करवा सकते हो। जैसा कि मैंने आपसे शिकायत मिली, उस शिकायत के अनुरूप मैंने आज पूर्ण रूप से लाइट वगैरह की व्यवस्था करके पूर्ण रूप से अच्छी क्लियरिटी दिखे वीडियो में, ये मैंने पूरी कोशिश की है। फिर भी यदि कोई कमी महसूस हो तो मेरे को अवगत करवा देना ताकि मैं सुधार करूं। अब आगे देखिए, ये था पुल्लिंग शब्द। अब हम स्त्रीलिंग के शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। अयम के स्थान पर स्त्रीलिंग में इयम, इयम, इमे और बहुवचन में इमाह। इस प्रकार से ये बहुवचन शब्द हो जाएगा। इयम, इमे, इमाह, इमम, इमे, इमः, अनया, आभ्याम, आभि, यहां तृतीया के बहुवचन में आभि, अस्य, आभ्याम, आभ्यय, अस्य, आभ्याम, आभ्यय पंचमी, अस्य, अनयो, आसाम षष्ठी,
अश्याम, अश्याम, अनयो आसु सप्तमी। यह आपका स्त्रीलिंग शब्द हो गया। इसका संबोधन जो सर्वनाम शब्द होता है उसका संबोधन नहीं चलता है, इसलिए हमने संबोधन का प्रयोग इसमें नहीं किया है। अब हम नपुंसकलिंग की बात करते हैं। तो नपुंसकलिंग के लिए विद्यार्थियों ध्यान रखना, इसमें प्रथमा और द्वितीया, नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीया के रूप ही अलग चलेंगे। बाकी की जो तृतीया से लेकर सप्तमी के रूप है वो पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। तो हम इदम शब्द का नपुंसकलिंग लिखते हैं तो एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। इदम, इमे, इमानी, इदम, इमे, इमानी प्रथमा और इदम, इमे, इमानी द्वितीया। और बाकी के जो बचने हैं वो शेष शब्द पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। जैसे अनेन आभ्याम एभि तृतीया, अस्मे आभ्याम एभ्य चतुर्थी, अस्मात् आभ्याम एभ्य पंचमी, अस्य अनयो एसाम षष्ठी, अस्मिन् अनयो एषु सप्तमी। तो ये इस प्रकार से आपका इदम शब्द कंप्लीट होता है। और इसको हम पुनः एक बार स्त्रीलिंग में भी स्मरण कर लेंगे। इयम, इमे, इमा प्रथमा, इमम, इमे, इमाः द्वितीया, अनया आभ्याम आभि तृतीया, अस्य आभ्याम आभ्य चतुर्थी, अस्य आभ्याम आभ्य पंचमी, अस्य अनयो आसाम षष्ठी, अस्याम अनयो आसु सप्तमी। स्त्रीलिंग में पुनः एक बार और याद करवा रहा हूँ। इदम, इमे, इमानी प्रथमा, इदम, इमे, इमानी द्वितीया, अनेन आभ्याम एभि तृतीया, अस्मे आभ्याम एभ्य चतुर्थी, अस्मात् आभ्याम एभ्य पंचमी, अस्य अनयो एसाम षष्ठी, अस्मिन् अनयो एषु सप्तमी। चलो विद्यार्थियों, हम अगला शब्द यत् शब्द, जो यत् का अर्थ होता है यह है, तो यत् शब्द में चलते हैं हम। और यत् का यह अर्थ होगा जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलता है। अब हम यत् शब्द लिखते हैं। बिल्कुल सीधा सा शब्द है, इसको हम अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। और उसी की तरह ही तत् शब्द चलेगा, वो भी सीधा ही है। अब हम बात करते हैं यत्, जो ये, यो, ये प्रथमा, यत्, ये, यो, ये प्रथमा, यम, यो, यान द्वितीया, येन, याभ्याम, यै तृतीया, यस्मे, यस्मे, याभ्याम, येभ्य चतुर्थी, यस्मात्, याभ्याम, येभ्य पंचमी, यस्य, ययो, येषाम, येषाम षष्ठी, यस्मिन्, ययो, येषु सप्तमी। अब ये आपका पुल्लिंग रूप पूरा होता है। अब हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं। या, ये, या प्रथमा, याम, ये, या, याम, ये, या द्वितीया। अब आगे हम बात करेंगे यत् तृतीय विभक्ति की, जो यया, याभ्याम, याभि तृतीया, फिर यस्य, याभ्याम, याभ्य चतुर्थी, यस्य, याभ्याम, याभ्य पंचमी, यस्य, ययो, यासाम षष्ठी, यस्याम, ययो, यासु सप्तमी। इस प्रकार से ये स्त्रीलिंग का रूप हो जाएगा। और अब नपुंसकलिंग की बात करें तो
सीधा सही है यत् ये यानी प्रथमा। और जैसे कि विद्यार्थी मैंने बताया था कि नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय दोनों रूप समान होंगे, यत् ये यानी द्वितीया। शेष जो तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग की तरह ही चलेगा। तो हम तृतीय से चलते हैं इधर की ओर। येन याभ्याम ये तृतीय, यस्मिन् याभ्याम येभ्य चतुर्थी, यस्मात् याभ्याम येभ्य पंचमी, यस्य येयो येषां षष्ठी, यस्मिन् येयो येषु सप्तमी। इस प्रकार से ये हमारा यत् शब्द कंप्लीट होता है। अब हम अगले जो हमारा तत् शब्द है तत् में चलते हैं। तत् का अर्थ होता है वह, तत् यानी वह। अब तत् शब्द का रूप भी इसी की तरह ही होगा। तो इसमें यह लगा है, उसमें से लग जाएगा, अंतर इतना ही है और कोई विशेष अंतर नहीं है। तो हम तत् शब्द की बात करते हैं। तो अब सबसे पहले हम जो हमारा लेसन प्लान चल रहा है उसको अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि वो भी अपनी इसे ऑनलाइन क्लास से जुड़ें और जो मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अब हम तत् शब्द की बात करते हैं, जो प्रथमा विभक्ति में से, तौ, ते, द्वितीय में तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तै, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य चतुर्थी, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य पंचमी, तस्य, तयो, तेषां षष्ठी, तस्मिन्, तयो, तेषु सप्तमी। इस प्रकार से ये पुल्लिंग शब्द रूप हो गया। अब स्त्रीलिंग की बात करते हैं। स्त्रीलिंग में भी बिल्कुल सीधा सही है, जिस प्रकार से यत् शब्द चला था उसी प्रकार से तत् शब्द चलेगा। उसमें या ए था तो इसमें सा आ जाएगा, बस अंतर इतना ही है। सा, ते, ता प्रथमा, ताम, ते, ताः द्वितीया, तया, ताभ्याम, ताभि तृतीया, तस्य, ताभ्याम, ताभ्ये चतुर्थी, तस्य, ताभ्याम, ताभ्ये पंचमी, तस्य, तयो, तासां षष्ठी, तस्यां, तयो, तासु सप्तमी। अब बात करते हैं नपुंसकलिंग शब्द की। नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय दो विभक्तियां ही अलग चलती हैं, बाकी शेष तृतीय से लेकर के सप्तमी तक मैंने आपको बार बार बता रहा हूं पुल्लिंग शब्द की तरह ही चलेगा। तो हम बात करते हैं नपुंसकलिंग में जो तत् शब्द चल रहा है। तत्, ते, तानि, प्रथमा, तत्, ते, तानि, प्रथमा, तत्, ते, तानि, द्वितीया। जो शेष शब्द है वो तृतीय से लेकर सप्तमी तक। तेन, ताभ्याम, तै, तृतीया, तस्मिन्, ताभ्याम, तेभ्य चतुर्थी, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य पंचमी, तस्य, तयो, तेषां षष्ठी, तस्मिन्, तयो, तेषु सप्तमी। इस प्रकार से ये रूप चलता है। अब विद्यार्थियों, जो हमारा अगला शब्द है सर्व शब्द, जो सर्व शब्द का मतलब सभी। अब सर्व शब्द का अर्थ सभी अर्थ में होता है, वो भी तीनों लिंगों में अलग अलग चलेगा। इसको भी हम नोट कर लेंगे और याद करेंगे। सर्व शब्द, तो सर्व शब्द का अर्थ होता है सभी। सर्व शब्द का मतलब सभी। ये भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सभी में, तीनों लिंगों में चलता है, सभी अर्थ में। तो अब प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में लिखेंगे। सर्वे, सर्वो, सर्वे प्रथमा, सर्वम, सर्वो, सर्वान् द्वितीया, सर्वेण,
सर्वाभ्याम सर्वै तृतीया सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः चतुर्थी सर्वस्य सर्वस्मै, यहाँ चतुर्थी में आएगा सर्वस्मै, सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः पंचमी, फिर सर्वस्य सर्वयो सर्वेषां षष्ठी, सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु सप्तमी। इस प्रकार से ये आपका पुल्लिंग रूप हो गया। अब स्त्रीलिंग की बात करते हैं। तो जैसे पुल्लिंग में चला है उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में आपकी आ मात्रा लग जाएगी, टा प्रत्यय से यहाँ पर हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो सर्व से सर्वा, सर्वा सर्वे सर्वाः प्रथमा, सर्वा सर्वे सर्वाः प्रथमा, सर्वाम सर्वे सर्वाः द्वितीया, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि तृतीया, सर्वाभि तृतीया, फिर सर्वस्य, यहां ध्यान रखने की बात यह है कि यहां सर्वस्मय आएगा और यहां ये मैं और ये, बस इतना ही अंतर है। सर्वस्य सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः चतुर्थी, फिर सर्वस्य सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः पंचमी, सर्वस्य ये पंचमी का वो रूप षष्ठी में एक वचन में आ जाएगा। फिर सर्वयो सर्वासाम षष्ठी, सर्वस्याम सर्वयो सर्वासु सप्तमी। इस प्रकार से ये आपका स्त्रीलिंग रूप तैयार हो जाएगा और हम याद कर लेंगे। अब नपुंसक लिंग की बात है। जिस प्रकार से तत् ते तानि चला है उसी प्रकार से सर्वम सर्वे सर्वाणि प्रथमा, सर्वम सर्वे सर्वाणि प्रथमा, और द्वितीय में सर्वम सर्वे सर्वाणि द्वितीया। शेष जो रूप बचे हैं वो तृतीया से लेकर सप्तमी तक, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वे तृतीया, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः पंचमी, सर्वस्य सर्वयो सर्वेषां षष्ठी, सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु सप्तमी। इस प्रकार से आपका सर्व शब्द कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं किम शब्द में, जिसका अर्थ होता है क्या। किम यानी क्या, ये प्रश्नवाचक शब्द है और प्रश्न बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये। तो इसको हम अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न निर्माण का प्रश्न कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12 इनमें पूछा ही जाता है। शेष जो रीट, सीटेट, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो कंपटीशन लगता है उसमें भी किम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका हमें अर्थ यदि आ जाता है तो हम प्रश्नों का उत्तर सही प्रकार से दे पाते हैं। तो किम शब्द को हम अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे तो उसका अर्थ आराम से हम जान पाएंगे। तो किम शब्द में हम विभक्ति के हिसाब से अर्थ जान लेंगे, तो किम शब्द को हम अच्छी प्रकार से याद करेंगे और हम आने वाले प्रश्नों का उत्तर पूर्ण रूप से सही देंगे। तो किम शब्द को मेरा पूर्ण विश्वास है कि सभी विद्यार्थी किम शब्द को अच्छी प्रकार से जानेंगे। तो पुल्लिंग में लिखेंगे सबसे पहले किम शब्द, किम का अर्थ क्या होता है और ये प्रश्न निर्माण में सहायक है। किम यानी क्या अर्थ में। सबसे पहले हम पुल्लिंग लिखेंगे, तो पुल्लिंग में कै, कौ,
के प्रथम, के कौ के प्रथम। अब द्वितीय में चलेगा कमे कौ कान द्वितीय, केन काभ्याम कै तृतीय, कस्मे काभ्याम केभ्य चतुर्थी, कस्मात् काभ्याम केभ्य पंचमी, कस्य कयो केषां षष्ठी, कस्मिन् कयो केषु सप्तमी। इस प्रकार से ये पुल्लिंग का रूप तैयार हो जाएगा। अब हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं। स्त्रीलिंग में का, के, का प्रथम, काम, के का द्वितीय, कया काभ्याम काभि तृतीय, कस्य काभ्याम काभ्य चतुर्थी, कस्य काभ्याम काभ्य पंचमी, कस्य कयो कासां षष्ठी, कस्यां कयो कासु सप्तमी। इस प्रकार से ये स्त्रीलिंग का रूप तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं नपुंसक लिंग की। नपुंसक लिंग में इसमें भी किम के कानी प्रथमा, किम के कानी प्रथमा, किम के कानी द्वितीय। अब जो शेष बच गए हैं वो तृतीय से लेकर के सप्तमी तक ये रूप होंगे। जैसे केन काभ्याम कै तृतीय, कस्मे काभ्याम केभ्य चतुर्थी, कस्मात् काभ्याम केभ्य पंचमी, कस्य कयो केषां षष्ठी, कस्मिन् कयो केषु सप्तमी। अब विद्यार्थियों ये आपके किम शब्द हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं अस्मद और युष्मद शब्द की। अस्मद शब्द भी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और अस्मद शब्द का अर्थ मय अर्थ में होता है, जो केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए एक ही प्रकार से प्रयुक्त होगा। तो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द में जैसे इस प्रकार से जो हम तीन लिंगों में इसका प्रयोग करे थे, ये मात्र एक ही लिंग में लिखा जाएगा। तो ये अस्मद शब्द, अस्मद का अर्थ होता है मैं अर्थ में। अब हम अस्मद शब्द लिखेंगे और फिर उसके बाद में युष्मद शब्द। तो इसका नपुंसक लिंग नहीं होगा और न ही इसका स्त्रीलिंग होगा। अब हम बात करते हैं युष्मद शब्द की। तो दोनों शब्दों को हम एक साथ लिख लेंगे, अस्मद और युष्मद। युष्मद शब्द जिसका अर्थ होता है तुम। अब हम दोनों शब्दों को एक साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले अस्मद शब्द लिखते हैं, अहम, आवाम और वयम प्रथमा, माम, आवाम, अस्मान द्वितीय। अब विद्यार्थियों यहाँ पर द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी, इनमें दो दो रूप बनते हैं। यहाँ पर जो मैं दूसरा रूप लिख रहा हूं आपको द्वितीय का, मा, नो, ने, ये द्वितीय का होगा। अब तृतीय विभक्ति में हम दोबारा से लिखेंगे इसको, मया, मा, अमाम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, अस्माभि तृतीया। फिर चतुर्थी में हम लिखेंगे मय्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्य चतुर्थी, मते। अब चतुर्थी में दूसरा रूप उसका मे, नो, ने, मे, नो, ने, ये चतुर्थी का ही रूप होगा। ये दोनों रूप एक ही विभक्ति में होंगे। फिर मते, आवाभ्याम, अस्मते
पंचमी, म में आवयो अस्माकम षष्ठी, इसका दूसरा रूप है मे नो ने षष्ठी, मई आवयो अस्मासु, मई आवयो अस्मासु, अस्मासु, ये आपका सप्तमी का रूप हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये अस्मत् शब्द हो गया। अब युष्मत् की बात करते हैं। युष्मत् का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये प्रथमा विभक्ति में होगा। तो लिखते हैं त्वम, युवाम, यूयम, यू बढ़ा जाएगा इसमें प्रथमा में। अब द्वितीय में त्वाम, युवाम, युष्मान, युष्मान द्वितीया। अब इसका दूसरा रूप जो होगा वो त्वा, वाम, वे, त्वा, वाम, वे, और ये द्वितीय का रूप हो गया। अब तृतीय में जो रूप बनेगा वो हम लिख रहे हैं त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, तृतीया, तुभ्याम, युवाभ्याम, युष्मभ्यः, चतुर्थी। अब चतुर्थी में इसका दूसरा रूप है ते, वाम, वे, ये चतुर्थी का ही दूसरा रूप हो गया। अब पंचमी में चलते हैं तो त्वते, युवाभ्याम, युवाभ्याम, युष्मते, पंचमी। अब षष्ठी में तवे, यूयो, युष्माकम, षष्ठी, षष्ठी का दूसरा रूप है ते, वाम, वे, षष्ठी। तो ये दोनों रूप एक ही विभक्ति के हैं। अब जो अंतिम विभक्ति है वो त्वयि, यूयो, युष्मासु, सप्तमी। इस प्रकार से आपके युष्मत् शब्द भी कंप्लीट होते हैं। ये हम सर्वनाम शब्द का जो हमारा शब्द रूपों का अंतिम टॉपिक था। अब हम आगे जो अगला प्रकरण हम लेकर अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आगे हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अब जो मेरे जो अक्षर हैं वो क्लियरिटी लिए हुए हैं। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो मेरे को अवगत जरूर करवाना। सभी को मेरा नमस्कार।